अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं अपने आज की इस व्लॉग का आगाज़ इस पिज़्ज़े से कर रही हूँ। असल में ये पिज़्ज़ा अभी भाई लेकर आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको खोल के देखते हैं और फिर इसको बंद करके दोबारा रख देते हैं, क्योंकि अभी इसको खाना नहीं है। अभी मैं बनाने लगी हूँ, शवारमास बनाने लगी हूँ और मैंने भाई को भी दोबारा भेजा है, पीटा ब्रेड्स लेने के लिए भेजा है और चिली गार्लिक सॉस वगैरह ख़त्म थी घर में, तो वो भी लेने के लिए भेजा है। तो वो सारा सामान लेकर आते हैं तो फिर मैं जल्दी से शवारमा बनाना शुरू करती हूँ। और शवारमा बनाने के लिए मैंने जो चिकन है वो भी मैरिनेट करके रख दिया है। वो चले जो भी शवारमे की तैयारी है ना, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी तो मैं ये पिज़्ज़ा देख रही थी और मैं सोच रही थी कि अब मैंने इसको खोल ही लिया है तो ज़रा हर एंगल से इसकी वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारों का तहज़ीब का ये पिज़्ज़ा ना फेवरेट होगा। बस तहज़ीब के पिज़्ज़े की ना बात ये अलग है। असल में आज भाई और भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनको सरप्राइज़ देने के चक्कर में ये मंगवाया है और इसके अलावा ये डिलाइस से भी केक भी मंगवाया है। ये वैसे छोटा सा मंगवाया है, चुना मुना सा केक मंगवाया है। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो नट्स वाले केक्स इतने शौक से नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए ये वाला केक मंगवा लिया है और अभी मैं इसको भी साइड पे रखती हूँ और जल्दी से अपने बाकी के काम ख़त्म करती हूँ। अभी मैंने छोटे भाई को जो चीज़ें लेने के लिए भेजा हुआ था, तो वो अभी भी चीज़ें लेकर आया है, तो मैं अब जल्दी से अपना काम शुरू करती हूँ। अच्छा, घर में कनौर वाला पड़ा हुआ था, चिली गार्लिक सॉस पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने शवारमे के लिए स्पेशली ये नेशनल वाला मंगवाया है और ये डान वाली हैं शवारमा की, जो ये पीटा ब्रेड्स हैं। तो अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो सब्ज़ियां हैं वो भी मैंने मैरिनेट करके रखी हुई हैं और जो चिकन है वो भी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। मैं हमेशा बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ शवारमा बनाती हूँ और आप यकीन करें वो बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि तकरीबन 1 घंटा पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ और मैरिनेशन में मैं कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। काली मिर्च डालती हूँ, लाल मिर्च डालती हूँ उसमें थोड़ी सी, और नमक वगैरह टेस्ट के मुताबिक, सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो उसको मैं तकरीबन फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। और फिर सेकंड स्टेप में मैं सब्ज़ियों को मैरिनेट कर देती हूँ। सब्ज़ियों में भी मैं थोड़ा सिरका डालती हूँ और इसके अलावा काले मिर्च और नमक वगैरह डाल के सब्ज़ियों को भी मैं रख देती हूँ। जब ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद मैं थर्ड स्टेप में सॉस बनाती हूँ। उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं एक चिली गार्लिक सॉस लेती हूँ और इसके अलावा मेयोनीज़ लेती हूँ। मेयोनीज़ को और चिली गार्लिक सॉस को दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और अगर टेस्ट के मुताबिक चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड करनी हो तो वो भी ऐड कर लेती हूँ, कभी नहीं भी ऐड करती हूँ। जब ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं चिकन को कुक कर लेती हूँ और फिर इन तमाम चीज़ों को असेंबल कर लेती हूँ। और आप यकीन करें, इतने लाइट से और इतने अच्छे शवारमा बनते हैं। आप भी कभी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे ये। अच्छा, चिकन मैंने निकाल लिया है और अब मैं ये चिकन को थोड़ा सा कुक कर रही हूँ और फिर तकरीबन मैं इसको 10 मिनट्स के लिए दम पे रख दूँगी, तो इस तरह से ये चिकन जो है ये भी डन हो जाएगा। साथ मैंने फ़्राइज़ वगैरह भी बना लिए हैं। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं उनको फ़्राइज़ बहुत पसंद होते हैं। जब सारी फैमिली के लिए कोई चीज़ बना रहे हो तो फिर सबकी पसंद नापसंद का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। असल में अब ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी तो कर ली हैं, लेकिन अब जो असेंबलिंग है ये पिज़्ज़ा की, सॉरी पिज़्ज़ा की नहीं, शवारमे की, तो ये सारों की चॉइस के मुताबिक ही होगी, क्योंकि आपको तो पता है कि घर में ऐसा ही होता है, हर घर में ऐसा ही होता है कि किसी को शवारमा में चिकन ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को चिकन नहीं चाहिए होता, किसी को सब्ज़ियाँ ज़्यादा चाहिए होती हैं, किसी को सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती हैं, किसी को साथ फ्राइज़ चाहिए होते हैं, किसी को सॉस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा सॉस पसंद नहीं होती। तो अब जिस चीज़ का जो टेस्ट है मैं उसके मुताबिक ही उनको शौरमे तैयार करके देती जाऊँगी, ताकि कोई बाद में मुझे ये ना कहे कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा है और इसमें ये चीज़ कम है। तो जिसकी जो चॉइसेस हैं उसके मुताबिक अब मैं इसको असेंबल करती हूँ और इनको तैयार करके बाहर रखती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और सबको काफ़ी भूख लग रही है। तो अभी हम जल्दी से ये लंच करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। आप सभी मुझे बताइएगा कि आप अपनी बर्थडेज़ को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग असल में काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी, और सबकी बर्थडेज़ तकरीबन हर मंथ ही किसी न किसी की बर्थडे होती है। तो फिर हम ये करते हैं कि बस एक केक ले आए और कुछ बाहर से ऑर्डर कर लिया या कभी कुछ घर में बना लिया, और बस यूँ ही इसी तरह से खा पी लेते हैं और बस हो जाती है बर्थडे सेलिब्रेट। कोई लंबी चौड़ी सेलिब्रेशंस हम नहीं करते हैं। हाँ, जो गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं वो दे देते हैं, लेकिन लंबी चौड़ी सेलिब्रेशंस हम कम ही करते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारा टेबल भी सेट कर दिया है। ये देखें, मेरे स्पेशल शौरमा भी यहाँ पे तैयार पड़े हुए हैं
और केक ये छोटा वाला रख दिया है, पिज़्ज़ा भी रख दिया है। और जो दूसरा वाला केक है ना, वो अभी तक पहुंचा नहीं है। अभी मैंने छोटे भाई को कॉल किया और उसने कहा कि वो रास्ते में है, तो वो जैसे ही आता है तो फिर मैं वो भी रखती हूँ यहाँ पे और फिर हम ये केक कट करते हैं। वैसे हमने सोचा तो भाई और भाभी को सरप्राइज़ देने का ही था, लेकिन वो सरप्राइज़ बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं रहा, क्योंकि हमारे घर में ना सरप्राइज़ ब्रेक करने वाले भी बहुत हैं, जिसकी वजह से सरप्राइज़ बिल्कुल भी नहीं रहा। इसकी वजह से ना भाई और भाभी ने जिस टाइम पे आना था तो वो उस टाइम से पहले ही आ गए थे, जिसकी वजह से हम फिर ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं कर सके हैं। वरना मैंने सोचा था कि थोड़ा सा हम यहाँ पे और चीज़ें अरेंज करते हैं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं है, ये भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जिसके लिए सब कुछ अरेंज किया हो ना, अगर उसको पसंद आ जाए तो इंसान की सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो शुक्र है कि भाई भाभी को सब बहुत पसंद आया। और फिर उनका प्लान तो कुछ और था, कहीं और जाने का प्लान था, लेकिन हम सब ने डिसाइड किया कि इस बार ना सेवर चलते हैं। पता नहीं काफ़ी अर्सा हो चुका है कि सेवर फूड पे नहीं गए हैं, एक अरसा ही गुजर गया है सेवर पे गए हुए। और आपको तो पता है कि पिंडी इस्लामाबाद वालों को ये नेशनल फूड है सेवर फूड, और काफ़ी अरसा भी गुजर चुका था सेवर पे गए हुए। तो यहाँ पे ना हमारे घर के करीब पेशावर रोड पे एक नई ब्रांच ओपन हुई है यहाँ पे सेवर वालों की। तो हम लोगों ने ये वाली ब्रांच को अभी तक विज़िट नहीं किया था, तो हमने सोचा कि चलो आज यहाँ पे चलते हैं। वैसे ये हमें काफ़ी सहूलत हो गई है, क्योंकि ये पेशावर रोड हमारे घर से करीब ही है, तो यहाँ पे ज़रा आना जाना ईजी है। अच्छा, और चाहे ना पुलाव कबाब वाली जितनी भी अब काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी ओपन हो चुकी हैं, लेकिन जो सेवर वाला टेस्ट है ना, वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। जो सेवर का टेस्ट है ना, वो सबसे ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे इनके पास और भी काफ़ी कुछ था, तो फिर हमने उसमें से कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं। अच्छा हाँ, कुछ दिन पहले ना मैंने मुबशर सिद्दीकी की सेवर फूड वाली वीडियो देखी थी, जो उन्होंने सेवर पर आकर बनाई हुई थी, और मैं देख के हैरान हो गई कि इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ये सब। और अगर आपने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप भी लाजमी देखिएगा। तो उसमें मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि काम बड़ा नीट एंड क्लीन होता है इनका सारा। और वैसे भी हम इनकी जब भी किसी भी ब्रांच पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें बड़ी नीट एंड क्लीन होती हैं इनकी, ये चीज़ तो है इनमें। और पिंडी की ना इस ब्रांच में आने की एक ये भी सहूलत है कि यहाँ पे पार्किंग भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है बेसमेंट में। बाकी आपको पता है कि जो कॉलेज रोड वाली थी या बाकी जो भी इनकी ब्रांचेस हैं वो काफ़ी रश वाले एरिया में है और पार्किंग का हमेशा इशू ही रहता है। तो यहाँ पे पार्किंग का कोई ऐसा इशू नहीं है, और ये देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ सेवर से हम लोग सदर चले गए थे, और आपको पता है कि सदर फूड स्ट्रीट में जाओ और फिर वहाँ से आइसक्रीम ना खाओ, ये कैसे हो सकता है। वैसे आइसक्रीम तो हम वहीं से भी खा सकते थे, लेकिन आइसक्रीम हमें सदर की खानी थी। ये ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली अभी ट्राई किया है। पहले ये किसी और ने शायद ट्राई की हुई थी हमारे घर में, और उसने मुझे बताया कि बड़ी टेस्टी है इनकी ये आइसक्रीम। तो इस पर हम तहज़ीब की नहीं खाएंगे, आज हम यहाँ से खाएंगे। तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया, लेकिन वाकई काफ़ी अच्छी आइसक्रीम है इनकी। मेरी तरफ से ये फुली रिकमेंडेड है। और बस फिर इसी तरह से हमारा जो बर्थडे का व्लॉग है इसको भी हम यहीं पर एंड कर देते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।